नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम 4 और 5 जून 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। ये विषय आपके यूपीएससी, एचपीएस, एसएससी और बैंकिंग, रेलवे तथा अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर सेशन है। अ, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन से। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने 4 जून 2026 को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि कर दी है। ये भारत में वर्षा ऋतु की जो है आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है। इसमें प्रमुख बिंदु है कि मानसून सामान्यतः जून से सितंबर तक ही सक्रिय होता है। ये भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। एल नीनो हो गया, ला नीनो जैसी घटनाएं मानसून को जो है काफी ज्यादा प्रभावित करती है। एल नीनो होता क्या है? एल नीनो प्रशांत महासागर में जो समुद्री सतह सतह के तापमान में वृद्धि की घटना है, जिसका प्रभाव ये है कि भारत में काफी कम वर्षा होती है, सूखे की स्थिति हो सकती है और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो सकती है और जंगलों में आग की घटनाओं में भी बढ़ोतरी इससे हो सकती है। अगला टॉपिक हम कवर करेंगे न्यू आईआईपी सीरीज 2022 एंड 23 की बात करेंगे। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन क्रियान्वयन मंत्रालय ने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी आईआईपी की नई श्रृंखला जारी की है। इसमें क्या बदलाव किया है? इसमें जो है आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 22-23 को किया गया है। पहली बार इसमें गैस सप्लाई और जो जल प्रबंधन क्षेत्र को शामिल किया गया है। सीसीटीवी कैमरा हो गया, स्टेंट वैक्सीन, स्पेसक्राफ्ट पार्ट्स जैसे जो अन्य उत्पाद हैं इसमें जोड़े गए हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि भारत की जो बदलती औद्योगिक संरचना है इसको बेहतर तरीके से ये दर्शाएगा और साथ में जो नीति निर्माण में ये अधिक जो सटीक जो है डेटा उपलब्ध होगा इससे। अब बात करेंगे भारत वैश्विक स्टार्टअप हब। स्टार्टअप इंडिया अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर जो है भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इसके पीछे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि 1.57 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त प्राप्त जो है स्टार्टअप्स जो है भारत में है और 120 से अधिक जो है यूनिकॉर्न और 21 लाख से ज्यादा इसमें रोजगार मिल चुके हैं। पहले स्टार्टअप मुख्य रूप से महानगरों में बनते थे, लेकिन अब जो 70% से अधिक नए स्टार्टअप हैं ये टीयर 3 शहरों और जो छोटे कस्बों से आ रहे हैं। अ, मध्यम वर्ग की बात करें हम, भारत का जो मध्यम वर्ग है तेजी से बढ़ रहा है। वर्तमान में लगभग 31% आबादी जो है मध्यम वर्ग में आती है। 2030 से 35 के बीच में भारत मध्यम वर्ग की संख्या में चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसके काफी चुनौतियां भी आएंगी, जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, रोजगार की असुरक्षा होगी लोगों में और स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी इससे खर्च बढ़ेगा। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की बात करेंगे तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य है पंचायतों में सुशासन को बढ़ावा देना और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति। और कर्नाटक को इसमें सबसे सर्वाधिक जो है 6 पुरस्कार मिले हैं। विजेता पंचायतों को 50 लाख से 5 करोड़ तक की जो है प्रोत्साहन राशि इसमें मिलेगी। ब्लू हेलमेट्स संयुक्त राष्ट्र जो मिशन है दक्षिण सूडान में कार्यरत 565 भारतीय जो शांति सैनिक हैं, इनको यूएन मेडल ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। भारत जो है यूएन पीस कीपिंग मिशन में नेपाल के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। वर्तमान में 4200 से अधिक भारतीय सैनिक विभिन्न मिशनों में तैनात हैं। नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा नवाचार मंत्रा कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और जो छोटे जो शहरों के हैं नवाचारी सोच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। इसके प्रमुख क्षेत्र इसमें है एग्रीटेक की है, हेल्थ टेक है, क्लाइमेट एक्शन है या रूरल कॉमर्स। ये सारे के सारे जो इसमें क्षेत्र कवर किए जाएंगे। बात करेंगे हम E85 फ्यूल एडॉप्शन की। सरकार E85 ईंधन को जो है बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। E85 है क्या? इसमें 85% इथेनॉल है और 15% जो होगा पेट्रोल होगा, जिसका लाभ है कि कच्चे तेल के आयात में इससे कमी होगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी इससे कमी होगी। S-400 वायु रक्षा प्रणाली की हम बात करेंगे। भारत में को रूस ने चौथा S-400 एयर डिफेंस स्क्वाड्रन अभी प्राप्त हुआ है। इसकी विशेषताएं है कि 400 किलोमीटर तक ये लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है और लड़ाकू विमान हो गए, ड्रोन और मिसाइलों को ये नष्ट कर सकता है। इसे भारतीय सेना में सुदर्शन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। लक्षद्वीप की हम बात करेंगे। लक्षद्वीप में विशाल पोटैटो पैच कोरल, लक्षद्वीप के जो कदमत द्वीप है, इसके पास विशाल पोटैटो पैच कोरल की खोज हुई है अभी।
समुद्री जैव विविधता का ये एक संकेत है और प्रवाल भित्तियां जो होती हैं समुद्री जीवन के लिए नर्सरी का कार्य भी करती हैं। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और एआई की। सुप्रीम कोर्ट की जो है एआई समिति ने न्यायपालिका में एआई के उपयोग के लिए जो है नए मसौदे जो हैं वो नियम कुछ हैं इसमें जारी किए हैं। इसमें क्या क्या चीज़ों की अनुमति होगी, इसमें अनुवाद की, ट्रांसक्रिप्शन की और केस मैनेजमेंट की अनुमति होगी। जिन जिन चीज़ों की अनुमति नहीं है जिसमें है कि जमानत का निर्णय हो गया, सजा का निर्धारण हो गया, गवाह की विश्वसनीयता तय करना। इससे क्या होगा कि मानव जो न्यायाधीश की भूमिका है सर्वोच्च बनी रहेगी। बात करेंगे भारत में जो बढ़ती हुई अग्निकांड घटनाएं हैं। दिल्ली और मुजफ्फरपुर की हालिया आग की जो घटनाओं ने है सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं, जिनका मुख्य कारण होता है कि जो फायर सेफ्टी नियमों की लोग अनदेखी करते हैं, अवैध निर्माण करते हैं, निरीक्षण में लापरवाही करते हैं। तो इसके पीछे आग की जो घटनाएं, बढ़ती घटनाएं हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए समाधान ये हो सकता है कि नियमित फायर ऑडिट होना चाहिए और जो मॉक ड्रिल होनी चाहिए और कड़े जो है निरीक्षण किए जाने चाहिए। बात करेंगे एआई की जो बढ़ती ऊर्जा खपत है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक एआई जो है विश्व की 3% बिजली खपत कर सकता है। डेटा सेंटरों की बिजली मांग जो है इससे तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा ई वेस्ट की मात्रा 25 लाख टन प्रति वर्ष तक से पहुंच सकती है। भारत का ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन। विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत की जो है पर्यावरणीय उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है, जिसमें उपलब्धियों में भारत का जो वन क्षेत्र है 25.17% हो गया है और जो रामसर साइट्स हैं 26 से बढ़कर 99 हो गई है। नमामि गंगे की बात करें, इसके तहत 524 परियोजनाएं अभी चल रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 112 सदस्य देश है। इस साल का थीम जो है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। ये भारत नेपाल सीमा विवाद की बात करें, नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहली बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, जिसमें विवादित क्षेत्र काला पानी है, लिपू लेक है, लिपिया धुरा हो गया, आपका सुस्ता हो गया। ये जो है भारत नेपाल के सीमा विवाद के क्षेत्र हैं। बात करेंगे हम PMKVY पर पीएससी की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। लोक लेखा समिति ने प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है इसमें कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जिनमें जिन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है वहाँ रोजगार ही उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो उद्योग की मांग और जो प्रशिक्षण में है वो भी काफी अंतर है। भारत और वेनेजुएला के जो संबंध है उसके ऊपर हम बात करेंगे। भारत वेनेजुएला के बीच में ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जो है अभी सहमति बनी है। इससे क्या फायदा होगा कि वेनेजुएला के पास विश्व का क्योंकि सबसे बड़ा तेल भंडार है और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा इससे मजबूत होगी। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर स्कीम 2026 जो है अब इसमें विदेशों में कार्यरत जो भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत में जो शोध करने के लिए आकर्षित करने हेतु ये योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है उच्च स्तरीय अनुसंधान करना और जो वैश्विक प्रतिभा का भारत के लिए खींच के लाना। बायोमिमिक्री की बात करेंगे, जिसका अर्थ होता है कि प्रकृति सीख कर नई तकनीकों का विकास करना। उदाहरण के लिए जापान की जो शिकानसेन बुलेट ट्रेन का डिजाइन है किंगफिशर जो पक्षी है उसकी चोंच से प्रेरित है। इसके अलावा आखिर में हम बात करेंगे इंडिया यूके क्रिटिकल मिनरल ऑब्जर्वेटरी। भारत और ब्रिटेन ने क्रिटिकल मिनरल ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की अभी शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल हो गया, आपका रेयर अर्थ मिनरल्स की सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो दोस्तों धन्यवाद। तो दोस्तों ये 4 और 5 जून 2026 के जो सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपका मित्र, आपसे फिर मिलेंगे अगले करंट अफेयर सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद।